क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि कुछ महीने पहले भारत म्यांमार बॉर्डर से सीआईए एजेंट मैथ्यूज वैन डाइक को 6 यूक्रेनी नागरिकों के साथ पकड़ा गया था और अब भारत नेपाल बॉर्डर से एक और अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। संदिग्ध हालात में पकड़ा गया है। वो भारत से नेपाल के बॉर्डर के जरिए नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, वीजा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था। एसएसबी के अधिकारियों ने जब उसको देखा और पकड़ने की कोशिश की तो वो भागकर बॉर्डर पर एक गांव में छुप गया। गांव के लोगों ने उसको पकड़कर फिर एसएसबी के हवाले किया। सवाल ये उठता है कि ये बिना दस्तावेजों के वहां क्या कर रहा था। कोई भी टूरिस्ट होता है, कोई भी विदेशी नागरिक होता है, उसके पास वीजा होना बहुत जरूरी है, वीजा के दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, कोई भी पासपोर्ट नहीं था और ये चोरी चुपके नेपाल में घुसने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला है कि इसका नाम जॉर्डन ब्राउन है और ये जो जानकारी एसएसबी के अधिकारियों को दे रहा है पूछताछ में, वो भी बड़ी संदिग्ध है। कई तरह की बातें ही उनको बता रहा है। ये कह रहा है कि वो थाईलैंड गया था अमेरिका से और थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया, किसी ने उसका पासपोर्ट चुरा लिया और फिर ये समंदर के रास्ते थाईलैंड से श्रीलंका गया और श्रीलंका से समंदर के रास्ते गोवा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि अगर थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था, तो भाई वहां पर बैंकॉक में अमेरिकी दूतावास है, ये आराम से उनसे संपर्क साध सकता था और बड़ी आसानी से इसकी अपने देश में वापसी हो जाती। लेकिन इसने अमेरिकी दूतावास में जाने की बजाय समंदर के रास्ते श्रीलंका जाना ज्यादा उचित समझा। चलिए, ये श्रीलंका पहुंच गया, वहां पर भी तो अमेरिकी दूतावास है, ये वहां के अधिकारियों से संपर्क करता, इसके लिए कोई ना कोई दस्तावेज का बंदोबस्त करके अमेरिकी दूतावास के लोग इसको वापस देश भेज देते। लेकिन ये वहां पर भी अमेरिकी दूतावास नहीं गया, वहां पर भी समंदर के रास्ते भारत के गोवा पहुंच गया अवैध तरीके से, बिना दस्तावेजों के। और गोवा पहुंचने के बाद ये अब नेपाल बॉर्डर पर पाया गया। हालांकि ये भी बता रहा है कि इसका जो पासपोर्ट है वो बेंगलुरु में इसके एक दोस्त के पास पूरी तरह सुरक्षित है। भाई, पासपोर्ट जिस इंसान का होता है जो किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। वो इसके दोस्त के पास क्या कर रहा है इसका पासपोर्ट? और खुद ये कौन से रास्ते से गोवा से या बेंगलुरु से नेपाल पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। किसने इसकी मदद की और क्या इसके कोई और साथी भी हैं जो इसके साथ हैं? अभी तो ये अकेला पकड़ा गया है, लेकिन क्या गोवा से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक जो ये पहुंचा है, उस दौरान भी क्या इसके कोई और साथी थे इसके साथ जो यहां वहां अलग हो गए? इसके बारे में ये खुलासा भी हुआ है कि ये अमेरिकी नेवी में सेवाएं दे चुका है। अमेरिकी नेवी में एक जवान के तौर पर इसने अपनी सेवाएं दी हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसने नेवी में काम किया होगा उसको समंदर के बारे में सारी जानकारी होगी। शायद इसीलिए ये इंडोनेशिया से समंदर के रास्ते श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका से फिर ये गोवा पहुंच गया। और सवाल फिर ये है कि अगर ये गोवा पहुंच गया था किसी तरह से, तो इसने भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उससे संपर्क क्यों नहीं साधा? क्यों ये यहां वहां भटकता रहा? और अगर ये कह रहा है कि बेंगलुरु में किसी शख्स के पास इसका पासपोर्ट सुरक्षित रखा हुआ है, तो भाई पासपोर्ट इसका इसके पास होना चाहिए। ये विदेशी नागरिक है, इससे तो हर जगह पर जहां पर भी ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, इसका पासपोर्ट और वीजा देखा जाएगा। तो ये बिना पासपोर्ट के भारत में यहां वहां घूम क्यों रहा था? कि ये मत भूलिए, जब मैथ्यूज वैन डाइक पकड़ा गया था भारत म्यांमार बॉर्डर पर, तो वो वहां क्या कर रहा था? वो वहां पर कुकी समुदाय के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। हाईटेक सैटेलाइट फोन उनके पास से मिला था। उसके साथ यूक्रेन के ऐसे नागरिक थे जो ड्रोन बनाने में, ड्रोन चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे वहां के लोगों को। और यूक्रेन के ड्रोन आप जानते हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, और आजकल किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचकर वहां पर टारगेट करके हमला कर रहे हैं। उन्हीं
यूक्रेनी ड्रोनों की ट्रेनिंग ये म्यांमार में लोगों को दे रहा था। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। और वो भी अकेला नहीं था, यूक्रेन के 6 नागरिक उस वक्त उसके साथ थे। और बाद में ये बताया गया था कि 300 और ऐसे नागरिक भारत के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो जॉर्डन ब्राउन है, क्या ये अकेला है या इसके और साथी यहां वहां फैले हुए हैं? किसने गोवा से बेंगलुरु, बेंगलुरु से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने में इसकी मदद की? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बता रहा है कि ये 70 देशों में ट्रैवल कर चुका है और ये अमेरिकी नौसेना में काम कर चुका है, स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़ा है। अगर ये अमेरिकी नेवी के साथ जुड़ा था तो इस पर बरबस कोई कैसे भरोसा कर सकता है कि इसका पासपोर्ट गुम हो गया और इसको पता ही नहीं था कि कैसे इसका पासपोर्ट मिल सकता है, इसको पता ही नहीं था कि ये अमेरिकी दूतावास में जाकर मदद ले सकता है और भटकता हुआ समंदर के रास्ते ये अचानक से भारत पहुंच गया। क्या ये थ्योरी किसी के गले उतर सकती है? क्या कोई मान सकता है कि ये आम नागरिक है जो भटकते हुए थाईलैंड से श्रीलंका पहुंच गया और श्रीलंका से भारत आ गया और अब भारत से नेपाल जा रहा था? जितने इनोसेंट होकर इसने ये जानकारी एसएसबी के अधिकारियों को दी है, क्या कोई उसकी इस थ्योरी पर यकीन कर सकता है? जैसे एनआईए ने टिप मिलने के बाद मैथ्यूज वैन डाइक को पकड़ा था, वो भी कैसे भारत आया था? वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और फिर उसके साथ ही कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़े गए थे। ये तो पहुंच चुका था म्यांमार बॉर्डर पर, लेकिन बाकी लोग म्यांमार बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और यहां यह समझना जरूरी है कि टूरिस्ट वीजा पर आया ये शख्स मैथ्यूज वैन डाइक बिना दस्तावेजों के, बिना परमिशन के म्यांमार बॉर्डर पर पहुंच गया था, जहां पर टूरिस्ट को जाना बैन है, जहां पर टूरिस्ट जा ही नहीं सकते, वहां पर वो पहुंच गया था। और उसके कितने खतरनाक मंसूबे थे, इसका खुलासा खुद एनआईए ने किया है। तो बिल्कुल वैसे ही क्या ये माना जाए कि इस जॉर्डन ब्राउन का भी कोई ना कोई लिंक है मैथ्यूज वैन डाइक से? क्योंकि मैथ्यूज वैन डाइक सीआईए का एजेंट है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है और बहुत सारे देशों में जाता है, जहां जहां तख्ता पलट करना होता है। सीरिया में वो जेल तोड़कर भाग निकला था, वहां भी पकड़ा गया था। और भारत में भी वो किसी ना किसी प्रोपेगेंडे के तहत, किसी ना किसी एजेंडे के तहत आया था। तो ऐसे में अमेरिकी नेवी का एक पूर्व नौसैनिक, स्पेशल फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाला नौसैनिक, क्या बिना किसी एजेंडे के भारत में यूं ही टहल रहा है, बिना दस्तावेजों के, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के? क्या वो किसी ऑपरेशन का हिस्सा है? क्या उसका और मैथ्यू वैन डाइक का ऑपरेशन एक ही है? और क्या उसके और मैथ्यू वैन डाइक जैसे और भी बहुत सारे सीआईए के ऑपरेटिव्स भारत में घूम रहे हैं?